रायपुर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सीधी तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय खाद्य और लगातार संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण जो है, दो चीजें मैं क्लियर कर देता हूं पहले माननीय अध्यक्ष महोदय। एक साल बाद का चावल तो एफसीआई भी नहीं लेती। एक साल बाद 19-20 में जो नान है, नान जो स्थानीय जरूरत के लिए लेती है वो भी पूरा हो चुका। अब एक साल बाद जो चावल बनेगा उसको क्या पीडीएस में बांटा जा सकता है क्या, या उसके संबंध में नियम क्या है? आप ये बता दो मुझे एक साल बाद के चावल के नियम का, जब आप अभी तक कस्टम मिलिंग कर रहे हैं। तो आपका इस सवाल का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन गांव में एक लोगों में एक कहावत है कि जो किसान के पास जितना ज़्यादा पुराना रहता है उसको उतना पोट किसान समझते हैं, है ना। तो किसानी काम अगर गलत हो केंद्रित रहे, क्योंकि आप मना कर तो आपको मैं बता दूं कि जो भी चावल जमा होता है वो सेंट्रल का जो नॉर्म्स है वो उसके अनुरूप ही जमा होता है। और स्टेट आप सुन तो ले, आगे का लाइन सुनिएगा तब तो। स्टेट के पास हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं। फिर हाथ में बैठ गए माननीय उपाध्याय। तुमको लेजिस्लेशन सिर्फ इतना ही आता है, उससे ज्यादा लेजिस्लेशन नहीं आता। इनसे सीख लो। सुने तो मैं सीट की सीमा में बैठा हूं। सुने ना आदरणीय सुनेंगे आप? हाँ। आपने प्रश्न किया है तो सुन लीजिए। जो भी चाहे सेंट्रल पूल में हो चाहे स्टेट पूल में हो, चावल जो भी जमा होते हैं वो सेंट्रल का नॉर्म्स है, गाइडलाइन के अनुरूप वो जमा होता है। और उसके पहले जमा होने से पहले, अगले लाइन सुने आप, जमा होने से पहले हमारे पास स्टेट में क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं और क्वालिटी का टेस्ट करते हैं और जो मानक के अनुरूप रहता है वही चावल जमा। माननीय सभापति महोदय, इस विषय में बहुत राजनीति होती है। अब मैं इसी में पूछ देता हूं कि आपने जो नियम बताए हैं मानक के, एफसीआई का ऑर्डर कि वो एक साल के बाद का लेती है या एक साल बाद पुराना चावल नान बांटती है, क्या ये नियम सदन के पटल पर रखेंगे? बताइए। ये जो आप पूछ रहे हैं ना, तो काश ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि देर से जमा होने का, कस्टम मिलिंग का, काश अगर आप अपने सेंट्रल से भी पूछ लेते कि अनुमति देने में इतना विलंब क्यों किया। और जितना आप सुनिए पहले, जब विलंब से जब अनुमति आया, कोविड पीरियड आ गया, जब वो जितना हमारा मिलिंग क्षमता आज यहाँ का उसना का नहीं है, उसके मिला है। एक बोले कोई, यदि ये बोल रहे हैं कि विलंब से लेट आई तो चावल जमा करने के लिए केंद्र ने कितनी बार अनुमति बढ़ाई? जितना वो उत्तर देंगे उतनी बता दें, क्योंकि पिछले साल उन्होंने बताया कि इस सितंबर, नवंबर, फिर 31 दिसंबर तक बढ़ाई है। उन्होंने खुद कहा। क्या विलंब की बात करते हो? 5 महीने तक तो कस्टम मिलिंग नहीं करा सके। प्रश्न मेरा यही है कि मानक एक साल बाद एफसीआई लेती है, उन्होंने जो उत्तर दिया, या एक साल पुराना चावल नान बांटती है, क्या वो निर्देश को पटल पर रखेंगे? क्या मैंने ये पूछा है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, काश अगर आप पीछे का अगर उसका स्टैंडर्ड को पढ़ लिए होते, चाहे भारतीय खाद्य निगम हो चाहे स्टेट पूल का नागरिक आपूर्ति निगम हो, इनके पास जो चावल का स्टॉक है भारतीय खाद्य निगम के पास, उसको बता रहा हूं कि अगर 3 साल भी अगर आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए चावल रखा हुआ है। 3 साल 5 साल जब आप तो अभी 1 साल में ही इतना उसमें प्रश्न उठाने लगे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि जो कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल जमा होते हैं वो सेंट्रल नॉर्म्स के अनुरूप स्टेट के जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, शर्मा जी, स्टेट का जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है उसका टेस्ट करता है, मानक के अनुरूप ही चावल जमा होता है। पूरा प्रदेश जानेगा, पटल में रखेंगे क्या? हाँ या नहीं उत्तर देना। पटल में रखेंगे क्या, इधर उधर घुमाने के बजाय? जो नाम चाहे हम सब जानेंगे, इसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है कि एक साल बाद कस्टम मिलिंग के धान को, चावल को एफसीआई लेती है क्या, और एक साल पुराना चावल नाम बांटती है क्या? ये नाम्स में है क्या? ये नाम्स रख दे पटल में, हाँ या नहीं उत्तर दे दें। शिवरतन शर्मा जी। और दूसरी आखिरी बात, 3,85,000 टन
अभी तक जो कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है, सोसाइटी और संग्रहण में है, उसमें दोषी कौन है और उस पर कार्रवाई करेंगे क्या? कल देर के कारण क्या है? आप पूछेंगे कि आप पूछेंगे? मैं पूछ रहा हूं, इनका उत्तर दे दीजिए। आप पूछेंगे तो बिल्कुल 3,44,000 जो शेष धान है उसका कस्टम मिलिंग होगा और स्टेट पूल में नागरिक आपूर्ति निगम में वो चावल जमा होगा और नॉर्म्स के अनुरूप जमा होगा। नाम्स को तो हिम्मत है, रखो ना आप। क्या शिवरतन शर्मा जी, रखो क्या नाम से 1 साल पुराना चावल बांटेगी क्या? नाम ये रखिए नाम्स को सामने। हम और इतने दिन तक नहीं हुआ, हम जो बोल रहे हैं, कौन है, कारण क्या है ये बताइए। हम जो बोल रहे हैं कि जो भी चावल जमा होता है और नॉर्म्स के अनुरूप जमा होता है। नॉर्म्स पढ़ना है तो आप नाम्स पढ़ो। को रख दो ना पटल में। आप नाम्स को पटल में कहां रखो। पर नॉर्म्स के अगेंस्ट शिवरतन जमा शर्मा हो जी, आप? हम तो जितना दोषी काम कौन कर रहे हैं है? नॉर्म्स के अनुसार कर रहे हैं, गाइडलाइन के अनुरूप कर रहे हैं। आपको कहां पर नाम्स को रख दो यदि हिम्मत है तो, बाकी चीजें छोड़ो आप। नहीं, हम तो जो कर रहे हैं नॉर्म्स के अनुरूप कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल शर्मा जी, में हो चाहे स्टेट दोषी में कौन है भाई? आपको कहां पर नॉर्म्स के अगेंस्ट शिवरतन शर्मा जी, 3,85,000 टन के लिए शिवरतन शर्मा जो जी, अभी तक माननीय सड़ा है उसके लिए दोषी कौन है? और क्या कार्रवाई मंत्री जी ने होगी? कहा, कारण क्या है? शिवरतन शर्मा जी को बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सेंट्रल पुल में चावल जमा करने की अनुमति देर से मिली। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेंट्रल पुल में 19-20 का चावल जमा करने की अनुमति केंद्र ने कब कब दी और आपने कब कब तिथि बढ़ाने के लिए आवेदन किया और अभी तक कितना चावल देना शेष है, इसकी जानकारी उपलब्ध करा दें। सेंट्रल से हमको सितंबर में मिला था, दिसंबर में मिला था और इसके बाद 4 बार बढ़ाया गया। और बढ़ाने के पीछे आप सुन तो ले यार, सुनो। आप लोग बहुत जल्दी में हो। जो अब प्रश्न किए हो तो उत्तर भी सुनो। हाँ हाँ सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। 4 बार डेट बढ़ा है। हाँ। और उसके पीछे केवल कारण 2-3 थे। एक तो कोविड पीरियड आ गया, इसके उसमें बहुत सारे मिल्स जो है बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, असामयिक मैंने वर्षा डेट हो बढ़ाने गया। का कारण नहीं और पूछा है। सुने, आप मेरे प्रश्न का जितना मैं पूछ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।